हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास सेवन्थ का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर में हम इंडिया की जो जोग्राफिकल लेवल पे डाइवर्सिटी है उसके बारे में हम स्टडी करने वाली हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये जॉग फॉल है कर्नाटका में। ओके, अब अगर हम शुरू करते हैं अपने कह रहे हैं कि 1984 में जब राकेश शर्मा जो कि हमारे फर्स्ट एस्ट्रोनॉट हैं इंडिया के, जो पहली बार कहाँ गई थी, स्पेस में गई थी। तो तभी इंदिरा गांधी जो कि हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, वो उनसे एक सवाल पूछती हैं कि जो भारत है वो कैसा दिखता है स्पेस से। और जब राकेश शर्मा हैं वो रिप्लाई कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा, मीन्स हमारे मतलब जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सबसे क्या है, अच्छा कंट्री है हमारी, यानी कि अच्छी कंट्री है। नेक्स्ट, अब हम देखें तो जो हमारी इंडिया है, इंडिया जो कि एक सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, और जो इंडिया की साथ ही में जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज़, अब नेबरिंग कंट्रीज़ क्या होती हैं, यानी कि ऐसी कंट्री जिसकी बाउंड्री टच होती है, यानी कि हमारी इंडिया की जो बाउंड्रीज़ हैं ऐसी कंट्री जिनसे टच होती है, जस्ट लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार। ये सब एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट कहें, मतलब ये कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में लाई करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे सब कॉन्टिनेंट हैं। अब यही हम 5 रीजंस पढ़ेंगे इंडिया में, जैसे कि द फर्स्ट है ग्रेट माउंटेन जोन, देन प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंदस। इंदस हम यहाँ पे सिंधु रिवर को कह रहे हैं, और गंगा यानी कि जो हमारी गंगा रिवर है। नेक्स्ट है थर्ड है डेजर्ट रीजन, एंड दी फोर्थ है सदर्न पेनिसुलर, एंड दी लास्ट वन इज़ आइलैंड। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में इन सब चीज़ों के बारे में ऑल ओवर द स्टडी करेंगे, क्या है, कैसे बन रहे हैं, इनका बेसिक फीचर क्या है, कौन सी रिवर हैं, कहाँ पर फॉल होती हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें हिमालय माउंटेन्स, जो कि एक नेचुरल बैरियर की तरह वर्क करता है नॉर्थन इंडिया में, ऐसे अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है साउथ में, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, इन सब की एक नेचुरल बाउंड्रीज़ है जो इंडिया को सेपरेट करने का काम करती है। इंडिया का अपना एक क्लाइमेट है, कल्चर है, हिस्ट्री है, इन्हीं की वजह से जो इंडिया है अपना एक स्पेशल फीचर को शो कराता है। नेक्स्ट हम देखें, अगर हम बात करें अपना फर्स्ट टॉपिक जो कि हिमालय, ये हमारा स्पेस से जो आउटर लुक है, ये स्पेस से आप देख सकते हो, जितना भी ये वाइट कवरिंग पार्ट है ये स्नो है, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं ये, और जितना भी आपको ब्राउनिश रीजन दिख रहा है दे आर माउंटेन्स। ओके, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो यू कैन सी। ओके, ये एक सैटेलाइट इमेज है जिसकी जो लेंथ है अबाउट 2500 किलोमीटर है इनकी। अब हमने देखा है जो गर्मियों में अक्सर क्या होता है, जो माउंटेन्स पे बर्फ़ होती है वो पिघलने लग जाती है, और वही जब बर्फ़ पिघल जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, रिवर्स में। उन्हीं से ही मेजर रिवर बनती हैं, जस्ट लाइक गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र। इन्हीं से ही इनकी सारी रिवर्स बनती है, और इनकी ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, इन्हीं से ही, यानी एक नदियों से कई सारी नदियाँ निकलने लगती हैं, उन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और यही जब रिवर्स होती है, ट्रिब्यूटरीज होती है, ये हमें प्रोवाइड करती हैं पानी पीने के लिए, फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, और जितने भी मिलियंस ऑफ पीपल है उनका जो लाइवलीहुड चल रहा है वो इसी के थ्रू ही चल रहा है। हम समटाइम जो हिमालयाज़ हैं, हिमालयाज़ को हम वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहते हैं। यही जो माउंटेन है, समटाइम ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र और टेम्पल होती, जितनी भी मोनेस्ट्रीज़ होती है यहाँ पर बनाई जाती है। जस्ट लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, वैष्णो देवी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, जो कि यहाँ माउंटेन्स रीजन पर है। ठीक है, काफ़ी सारी मोनेस्ट्रीज लाइक आप नेपाल एंड भूटान में देख सकते हो, काफ़ी सारे मॉन्क और टेम्पल्स हैं, बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं, वहाँ पर बिल्ड कर रखे हैं। ठीक है, और हमने पता भी है कि काफ़ी सारे जो मॉन्क्स होते हैं ये एक स्पिरिचुअल सीख के लिए, यानी कि स्पिरिचुअलिटी के लिए माउंटेन्स पर जाती हैं। ठीक है, वहाँ पर प्रे करते हैं, मेडिटेट करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये भागीरथी रिवर है, ये इसका माउथ है, यानी कि यहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ओके, इसको हम गंगोत्री ग्लेशियर भी कहते हैं, और ये इंडियन हिमालय का वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर है ये। ठीक है, अगर हम बात करें जो हमारे हिमालयाज़ हैं अब वो बने कैसे हैं, यानी इनका फॉर्मेशन कैसा हुआ है, जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, जो हमारा इंडिया है पहले वो एक एक बहुत बड़ा जो लैंड मास था उसका एक पार्ट था, जिसे हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। जब ये एक जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उसका पार्ट थी, जो कि अफ्रीका है, यानी कि पहला जो हमारे इंडिया था वो अफ्रीका के साथ ही कनेक्ट था। बट क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या लगता है, टूट जाता है, और वहाँ से स्लोली स्लोली क्या करता है, मूव करने लगता है नॉर्थ की साइड में। आप देख सकते हो 71 मिलियन ईयर अगो में इतना, फिर 55 मिलियन ईयर्स अगो में, देन जो हमारा इक्वेटर को पार करके देन ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ जो एशिया है, एशिया कॉन्टिनेंट में लाई कर जाता है। यानी जिसे हम जो एशिया कॉन्टिनेंट है वहाँ पर यूरेशियन प्लेट है, उन्हें हम यूरेशियन प्लेट का नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब
यही जब होती है ये इससे टकराती है, इसको होने में कम से कम 50 मिलियन का टाइम लग जाता है। जब ये यूरेशिया से कोलैप्स होती है या कोलाइड हो जाती है, और जब इंडिया पुश करता है यूरेशिया की तरफ, तो वहाँ से एक लैंड बनती है और यहीं से ही एक माउंटेन्स का फॉर्मेशंस होता है। ठीक है, क्योंकि जब दो लैंड आपस में टकराई, जो टकराने से क्या हुआ, वहाँ से एक माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। सो अमेजिंग बात तो ये है कि इंडिया अभी भी एशिया की तरफ क्या हो रहा है, पुश होता जा रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ और बढ़ता जा रहा है, जो कि 5 सेंटीमीटर, यानी कि हर साल 5 सेंटीमीटर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये इतना इसका स्लो रेट है, जैसे कि यानी कि जो हमारी हेयर की ग्रोथ हो रही है कि उससे भी बहुत कम है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जो हमारा हिमालयाज़ है वो अभी भी क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ इंडिया इज़ स्टिल पुशिंग इन टू अ एशिया। एशिया मीन्स जो यूरेशियन प्लेट्स हैं उनकी तरफ मूव कर रहा है। अब ये हमारे फोल्डेड लेयर ऑफ माउंटेन्स रॉक है। अब यहाँ पे बताया गया, देखो हमें जितने भी ये डोंट मिस आउट वाले पॉइंट है, इन्हें मिस नहीं करना, हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें नॉलेज मिलेगी। एंड समटाइम ये भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में 1-1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सके। अब जो हिमालयाज़ है, हिमालय का जो वर्ड है वो किससे बना है, दो संस्कृत वर्ड से बना है, जिसका मतलब पहले है हिमा मतलब स्नो, एंड आलिया मीनिंग अबॉर्ड यानी ड्वेलिंग, यानी कि अबॉर्ड ऑफ स्नो, यानी कि ऐसा जो मतलब कि जो जो बर्फ़ से ढका हो, उसे हम क्या कहते हैं, हिमालय। अब हिमालय को हम 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। हिमाद्री यानी कि ग्रेटेस्ट हिमालयाज़ है, हिमाचल लोअर हिमालयाज़ है, एंड शिवालिक आउटर हिमालयाज़ है। अगर हम हिमाद्री की बात करें, ये क्या होते हैं, हाईएस्ट है, और इनके जो रेंजेस हैं, मोस्ट ऑफ द रेंजेस कंटिन्यूसली चलते आ रहे हैं, और इनकी जो पीक होती है बहुत ही ऊंची होती है, यानी कि चोटी उनकी बहुत ही ऊंची होती है, जस्ट लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब इसके एग्जांपल हैं, और ये पूरे साल भर बर्फ़ से ढके होते हैं। यहाँ पर लाइफ थोड़ी सी टफ है, एंड बट देयर आर नॉट मैनी ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ पर जो इंसान है वो भी बहुत कम रह रहे हैं, क्योंकि सर्वाइवल नहीं है यहाँ पे, जो रहना है मुश्किल है, क्योंकि ये थ्रू आउट ऑल ऑफ द ईयर किससे ढके ढके होते हैं, बर्फ़ से ढके होते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल। अगर है हिमाचल यानी कि लोअर हिमालयाज़, ये थोड़ा सा साउथ में लाई करता है, जो यानी कि जो ग्रेटर हिमालयाज़ है, ग्रेटर हिमालयाज़ के साउथ में लाई करता है, और यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है। यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन का हैबिटेशन यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर काफ़ी सारे हिल स्टेशन जस्ट लाइक नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला एंड मसूरी, ये सभी इस रीजन में लाई करते हैं। और देखा होगा यहाँ पर ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगह है फॉर अ ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए, लोग यहाँ पर आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं। नेक्स्ट है शिवालिक। शिवालिक ये आउटर मोस्ट और लोएस्ट रेंज है। इसमें काफ़ी सारी जो है रोलिंग हिल्स आती हैं, और काफ़ी सारी यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है। यहाँ पर काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ्स हैं, एंड ये एक ट्रांजिशन जोन है, यानी कि हिमालय और गैंगनेटिक प्लेन्स के बीच का ये पार्ट है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शिवालिक्स। अब हम देखें हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, ताकि जो फ्लोरा एंड फोना है उनकी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, देख सकते हो ये सारी इतनी सारी पिक्चर्स, ये सब कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, एंड ये रिजर्व करके रखा गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, अब अगर हम बात करते हैं द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। जो डेजर्ट होते हैं, देखो वो 2 टाइप के होते हैं, हॉट डेजर्ट भी होता है एंड कोल्ड डेजर्ट भी होता है। इंडिया में अगर हम बात करें हॉट डेजर्ट, वो है हमारा थार डेजर्ट, और कोल्ड डेजर्ट की बात करें वो है लद्दाख। देखो लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट, जहाँ पर टेम्परेचर जो होता है बहुत ही ठंडा रहता है, यानी कि बिलो -30 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत नीचे रहता है, और यहाँ पर बहुत ही कम बरसात होती है। और ये जो रीज़न है बहुत ज़्यादा रॉकी है, यानी कि पथरीला वाला एरिया है, और यहाँ पर काफ़ी सारी डीप वैली है, यानी कि बहुत गहरी घाटियाँ हैं यहाँ पर, और लेक्स हैं, जस्ट लाइक एक एग्जांपल दिया है लेक का, पांगोंग सो, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, जिसका मतलब लेक है। और यहाँ पर काफ़ी सारे टैलेंट को देख सकते हैं हम, जो कि मून शेप लाइक में है। आप देख सकते हो, एक एग्जांपल दिया गया मून लैंड लद्दाख, इसका नाम ही ऐसा पड़ा है क्योंकि जो इनकी शेप, उनकी ज़मीन है जस्ट लाइक वैसे ही दिखाई दे रहा है। अब जो माउंटेन है वो इन्हें फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये हमें पता है, जब इंडियन ओशियन कोलाइड हुआ था यूरेशिया से, जो फोल्डेड पोर्शन था वो ओशियन का पार्ट था, और जो रॉक थी यहाँ की से बनी हुई थी, सैंड और क्ले से बनी हुई थी। और जब बरसात के कारण और विंड की वजह से क्या हो गई, यहाँ की जो रॉक थी वो इरोड हो गई, यानी कि इरोड यानी कि टूटने लग गया, आप ये कह सकते हो। ठीक है, अब यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा हार्श है। लद्दाख इज़ अ होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं, जस्ट लाइक, बहुत सारे तो नहीं है बट यूनिक वाइल्ड लाइफ मिल जाएगी आपको, जस्ट लाइक स्नो लेपर्ड है, इबेक्स हैं, तिब्बतियन एंटीपोलीस है। ठीक है, यहाँ के जो
रीज़न है यहाँ पर बहुत सारी एंशियंट मोनेस्ट्रीज़ हैं और यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल दिया यहाँ पर दो, लोसार एंड हेमिस फेस्टिवल, ये लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो भी आप देख रहे हो ये है पांगोंग त्सो लद्दाख, अभी हमने जो बात करी थी ये वहाँ की लेक का नाम है। ठीक है, जो देख सकते हो आप कितनी ब्यूटीफुली तरीके से बनाया गया है। ठीक है, ताकि जो इसे पढ़ते वक्त आप चीज़ों को इमेजिन कर सकें और उसे समझ सकें अच्छे से। जो हमारा गैग्नेटिक प्लेन है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। अब यहाँ से काफ़ी सारी जो है रीजन्स हिमालय से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, निकलती हैं, जो हमें वाटर प्रोवाइड करती हैं। जस्ट लाइक गंगा है, इंदस है, ब्रह्मपुत्र है, ये सारी रिवर्स के नेम हैं जो हिमालय से निकलती हैं। अब इन्हीं रिवर से काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं और यहीं पर ही काफ़ी सारी सोइल्स और मिनरल्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। किसमें, यानी कि रिवर्स के अंदर होते हैं ये सारे। और यही रिवर्स जो रिवर के आसपास का एरिया होता है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, जो कि सूटेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए। और यही एग्रीकल्चर के लिए क्यों, जब फर्टाइल लैंड होगी तभी तो क्रॉप उगेगी, और उगने के बाद और यहाँ पर जो इरिगेशन है, इरिगेशन में भी हेल्पफुल है क्योंकि रिवर से वाटर मिल जाता है। अब यही काफ़ी सारे हमने पढ़ा, वही मिनरल्स हैं। ठीक है, सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, यहीं से ही हम रिवर से क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब एक बहुत बड़ा लार्ज प्रपोर्शन है इंडिया का वो प्लेन्स पे रहता है। जस्ट लाइक हम मैदानी इलाकों में रहते हैं। आप देख सकते हो ये एक मैदानी इलाका, यानी कि जो दिल्ली है, दिल्ली किस में आती है, गैग्नेटिक प्लेन्स का पार्ट है, यानी कि प्लेन का पार्ट है वो। ठीक है, आप देख सकते हो ये सारा जो रीजन है वो एक प्लेन्स के अंडर आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो सिंपल प्लेन है जहाँ पर आप एग्रीकल्चर कर सकते हो इजीली, ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पर इजीली अवेलेबल। ठीक है, कोल हो रहा है, माइनिंग है, कोल माइनिंग वगैरह सब यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो अगर हम डिफरेंस कर सके माउंटेन और जो प्लेन्स हैं, माउंटेन्स क्या है, इनकी पीक है और बेसिकली थोड़े इनकी जो लंबाई होती है, ठीक है, ये फ्लैट नहीं रहते हैं। और यहीं पर जो हमारे प्लेन्स हैं, नॉर्थर्न प्लेन्स हैं, वो क्या होती हैं, फ्लैट होती हैं। ठीक है, अब यही जो नॉर्थर्न प्लेन्स है यहाँ पर क्या अवेलेबल होता है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अवेलेबल है, रोड्स है, रेलवे है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गैग्नेटिक प्लेन्स में अवेलेबल होती हैं। अब आपको ये दिखाया गया है, सैटेलाइट से इमेज दिखाई गई है गैग्नेटिक प्लेन्स की। इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल ना। एंड यहाँ के फ्लोरा एंड फौना को भी बताया गया यार दी, ये एनिमल्स हैं लाइक लंगूर हैं जो, एंड ये हमारा टाइगर है। ठीक है, ये क्रोकोडाइल है, ये पिकॉक है। अब हम बात करते हैं डेजर्ट की, द ग्रेट डेजर्ट यानी कि द थार डेजर्ट। ठीक है, अब जो डेजर्ट है हमारा है, इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी सारी सैंड ड्यून्स बनती हैं। सैंड ड्यून्स कैसे बनती हैं, जब हवाएं आती हैं, यानी कि जब राजस्थान वाले एरियाज़ में, डेजर्ट वाले एरियाज़ में जब हवाएं चलती हैं तो वही उनके साथ क्या आती हैं, विंड्स काफ़ी सारी जो है मूव होने लग जाती हैं, जिनसे क्या होता है समटाइम्स हील लाइक, यानी कि सैंड की हील बन जाती है। ठीक है, पहाड़ बन जाते हैं सैंड की। जस्ट लाइक समटाइम इनका जो हाइट है वो 150 मीटर्स तक भी पहुँच जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स, यानी कि मिट्टी के पहाड़, यानी कि मिट्टी के टीले। ठीक है, ये थार इज़ अ वेरी वास्ट एरिड रीजन, यानी जो थार है वो एरिड रीजन है। एरिड यानी कि एक ऐसा रीजन जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो। और ये कहाँ लाया करता है, इंडिया में। और इसके जो जैसे कि आसपास के एरियाज बताए गए हैं, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है बहुत ही हाई रहता है डे टाइम में, और रातें बहुत ठंडी होती है। और यहाँ पर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत ही कम है। यहाँ के जो लोग हैं, आई नो या वी नो कि यहाँ पर रहना डिफ़िकल्ट है, यानी कि हार्ड है रहना, बट फिर भी लोग रह रहे हैं जस्ट फॉर सर्वाइविंग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये पता है हमें कि जो वाटर है बहुत ही ज़्यादा कम है, डेजर्ट रीजन में कम होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अरावली हिल्स। जो अरावली हिल्स हैं ये ओल्डेस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे पुरानी पहाड़ियों के अंदर आते हैं, यानी कि ये 2.5 मिलियंस ओल्ड पुरानी हैं। इनकी जो काफ़ी सारी पीक्स हैं और रिजेस हैं, यानी कि पीक्स यानी कि चोटियाँ हैं इनकी, और रेंजेस यानी कि कंटिन्यूसली ये चलते आ रहे हैं, यानी कि कंटिन्यूस पीक ही होती है जो कंटिन्यूस चलती रहती है। और ये जो हील है 300 से 900 मीटर हाई होते हैं। ठीक है, दीज आर दी एग्जाम्पल, दीज आर दी अरावली हिल्स। ये अरावली हिल्स आप जोधपुर वाले रीजन में भी देख सकते हैं, एंड ये दिल्ली में भी इसका सम पार्ट है यहाँ पर अवेलेबल। और ये जो इनका जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो क्या करती हैं, ये जो नॉर्थ वेस्ट से हवाएं आते हैं उन्हें रोकने का काम करती हैं। ठीक है, अब अरावली हिल्स हैं जो बहुत सारे मिनरल्स, मार्बल, ग्रेनाइट्स, जिंक एंड कॉपर वगैरह यहाँ पर अवेलेबल रहता है, और काफ़ी सारी यहाँ पे माइनिंग होती है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स।
ठीक है। एग्जाम्पल दिया गया जस्ट लाइक चित्तौड़गढ़ एंड कुंभलगढ़ एंड रणथंबोर, दे आर लोकेटेड ऑल्सो हेयर, यानी कि अरावली हिल्स के नियर ही हैं अभी। पेनिसुलर प्लेटो की बात करें अगर हम, पेनिसुलर जो कि पेनिसुलर एरिया है, ट्रायंगुलर यानी कि जो उसकी शेप है ट्रायंगल जैसी बन रही है, ठीक है, यानी कि मिडल एंड साउथ ऑफ द कंट्री, यानी जो इसका एरिया है मिडल में है और साउथ ऑफ द कंट्री में है। ये बहुत ही ओल्ड फॉर्मेशन है पेनिसुलर, जो कि वाटर के सराउंडेड है 3 साइड से। कौन सी साइड, यानी कि अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, यानी कि जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, समुद्रों से घिरा हुआ है, उसे हम क्या कह रहे हैं, पेनिसुलर। जो उसका देख सकते हो आप, जो शेप भी बनेगी वो क्या बनेगी, ट्रायंगुलर। 2 माउंटेनियस रेंज है, एक है वेस्टर्न घाट और एक है ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न यानी कि जो वेस्टर्न की तरफ लाई कर रही है और ईस्टर्न यानी कि जो ईस्टर्न की तरफ लाई कर रही है। जो वेस्टर्न घाट है वो टॉलर है और रन अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट लाइक अ वॉल विद मैनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स। यहाँ पे बहुत सारी वाटरफॉल्स हैं, ठीक है। अब जो ईस्टर्न घाट है वो लोअर है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे हिल्स हैं और ये ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आती हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल दिया गया जस्ट लाइक डेक्कन प्लेट्यू, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारी माउंटेनियस रेंज है जो डेक्कन प्लेट्यू में लाई करती है, ठीक है। रिवर्स हैं, रिवर है जस्ट लाइक गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी है, जो कि अक्रॉस द प्लेट्यू फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट से निकलती है। यहाँ पर जो प्लेट्यू वैसे होते क्या है, प्लेट्यू वो होते हैं जो माउंटेन्स है छोटे होते हैं और इनका जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा फ्लैट होता है, यानी कि लंबे होते हैं और इनका जो, इनके पास पीक नहीं होती है, वो फ्लैट एरिया फ्लैट होता है, ठीक है। जो प्लेट्यू होते हैं उनमें मिनरल्स होते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, फर्टाइल लैंड है एंड ये इंडियन इकोनॉमी को भी, इंडियन इकोनॉमी के लिए जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। काफ़ी सारी रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो होती है। अब जैसे बताया गया है, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है, यहीं से ही निकलती है और ये क्या प्रोवाइड करती हैं, लाइक फार्मिंग इंडस्ट्रीज एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिकल पावर में भी ये हेल्पफुल है। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर जैसे कि नर्मदा एंड तापी जो अरेबियन सी में गिरती है। यहाँ पर काफ़ी सारे डेंस फॉरेस्ट अभी हमने देखा और काफ़ी सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ यानी कि जो आदिवासी वाली समुदाय हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं, जैसे कि संथाल है, गोंद है, बीगा है, भील है एंड कोरकू है। इनकी अपनी लैंग्वेज है, ट्रेडिशन है और ये ज़्यादातर नेचर से कनेक्ट है, ठीक है। अब ये भी आप देख सकते हो, ये वाटरफॉल है, यहीं से ही पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो यहाँ से जनरेट की जाती है, ठीक है। ये ट्राइबल लाइफ, ये फ्लोना है, काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, ठीक है। ये कोल माइंस को दिखाया गया क्योंकि जो प्लेट्यू होते हैं, प्लेट्यू में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, जस्ट लाइक कोल जो कि ये फॉसिल फ्यूल है, जो कि आज अगर हम देखें जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सबसे ज़्यादा जो रीज़न है वो कोल ही है, क्योंकि कोल की माइनिंग की जाती है, उससे काफ़ी सारा पोल्यूशन निकलता है, ठीक है। क्योंकि उससे फिर बाद में उसे इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट किया था, जिससे जो धुआं निकल रहा है, उससे जो पोल्यूशन निकल रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है। अब इंडिया की एक अमेजिंग कोस्ट लाइन है जो कवर करती है 7500 किलोमीटर लॉन्ग। कोस्ट लाइन ध्यान रखना कौन सी है, कितनी मीटर लॉन्ग है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। अब होती है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट यानी कि पश्चिमी कोस्ट। अब जो पश्चिमी कोस्ट है वो कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि ये फैला हुआ है गुजरात से केरला, जो पास करता है एरियाज़ को महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। यहाँ पे जो बहुत सारी रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं एंड काफ़ी सारी एस्चुरीज़ को बनाती हैं और काफ़ी सारी जो कोस्ट लाइन है यहाँ पर, यानी कि जो कोस्ट लाइन है वो एलुवियल डिपॉजिट्स यहाँ पर होता है और जो नर्मदा एंड तापी है जो कि सबसे लार्जेस्ट एस्चुरीज़ हैं ये, ओके। ये आप देख रहे हो कि ईस्ट कोस्ट कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, यानी कि ईस्टर्न घाट्स ऑफ बे ऑफ बंगाल के बीच में ये वाला पार्ट आता है और ये गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी वाले एरियाज तक फैला हुआ है। यहाँ पर काफ़ी सारे डेल्टास का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सारी रिवर जो हैं इनसे डेल्टा फॉर्म होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ का नाम है, जैसे चिल्का लेक एंड पुलिगत लेक, ये इंपॉर्टेंट लेक्स का नाम है, इन्हें याद रखना, जो ईस्टर्न घाट्स में लाई करती हैं। अब यहाँ पे हमने पढ़ा जैसे कि डेल्टास का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कहाँ से फॉर्म बनता है, यानी कि माउथ ऑफ अ रिवर। जब यही काफ़ी सारे सेडिमेंट, यानी कि जब रिवर होती है, रिवर के साथ काफ़ी सारे सेडिमेंट आते हैं, वो एक जगह पर डिपॉजिट्स होते जाती हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। वो डेल्टा जो होता है बहुत बड़ी मात्रा में फॉर्मेशन होता है इनका, ठीक है। लाइक गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, महानदी, ये सारी ऐसी रिवर हैं जो बहुत सारा फर्टाइल डेल्टा को फॉर्म करती हैं और एक फार्मिंग के लिए भी जो कि सुटेबल है। अब हम बात करें इंडियन आइलैंड, यानी कि जो भारतीय द्वीप हैं।
अब जो इंडियन आइलैंड है, मतलब अगर इसे हम देखा जाए, क्या कहना चाह रही है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है जो स्कैटर्ड है इंडियन ओशन, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल, यानी कि जो इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में फैला हुआ है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी के ये पार्ट है। अब इंडिया के दो मेजर आइलैंड वो अरेबियन सी में है एंड अंडमान एंड निकोबार है वो बे ऑफ बंगाल में है। यहाँ पर काफ़ी सारी यूनिक वाइल्ड लाइफ है, ब्यूटीफुल बीचेस है, कोरल रीफ है एंड वोल्केनोज है ना। अब हम बात करें अगर अपने लक्षद्वीप आइलैंड की, जो लक्षद्वीप है इसे हम आर्कियोपेलागो भी कहते हैं, मतलब अ ग्रुप ऑफ आइलैंड भी कहते हैं। ये कहाँ पर है, अरेबियन सी में है, और ये मालाबार कोस्ट यानी कि जो केरला का जो मालाबार कोस्ट है वो उसके नियर है। और ये कम से कम 36 आइलैंड से मेड अप ऑफ कोरल, यानी कि 36 आइलैंड से मिलके ये बना हुआ है। और यहाँ पर फिशिंग, काफ़ी सारे जो रिसोर्स का एक्सप्लोरेशन होता है एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसे काम भी यहाँ पे किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें अपना अंडमान एंड निकोबार की, अंडमान एंड निकोबारों में यहाँ पर 500 से ज़्यादा और छोटे छोटे वॉल्केनिक आइलैंड हैं यहाँ पर, और इसे 2 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। इसकी जो लोकेशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हो, दीज आर द कोरल रीफ इन द लक्षद्वीप आइलैंड एंड दिस इज़ द कोरल रीफ इन अंडमान आइलैंड एंड दिस इज़ द स्मॉल पॉट है, ये इंडियन नेवी का एक जो अंडमान आइलैंड पे है, ठीक है, यानी कि उसके पास में है। अब हम देखें अगर जो यहाँ पर ये काफ़ी सारे जो फ्लोरा एंड फोना यानी कि जो प्लांट एंड एनिमल है, ये उनका होम है। यहाँ पे ये वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना जो आपने कभी देखी भी नहीं होगी वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने जैसे कि समटाइम्स हमने पढ़ा हुआ है, एक हिस्टोरिकल रीज़न में, ये हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उन्हें यहाँ पर लाया जाता था, यानी कि जेल जब होती थी इन्हें, तो इन्हें बंदी बनाकर काला पानी यानी कि सल्र जेल में इन्हें बंद किया जाता था, ठीक है, जिसे हम काला पानी की सज़ा भी कहते हैं, जो कि अंडमान एंड निकोबार में ही है। अब हम बात करते हैं द डेल्टा इन वेस्ट बंगाल है ना, सुंदरबन, यानी कि जो डेल्टा है वेस्ट बंगाल का, जो सुंदरबन डेल्टा है उसके बारे में बात करेंगे हम। जो सुंदरबन है जो बे ऑफ बंगाल के पास में ही बन रहा है। सो ये कहाँ पर है सुंदरबन, ये गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है, जो इनकी रिवर से जो भी आ रहा है सेडिमेंट, जो डिपोजिट्स होता जाता है साइड में, उसे हम डेल्टा कहते हैं। और एक इसका नाम क्या है, एग्जाम्पल दिया गया है सुंदरबन। और इसकी काफ़ी सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी हेल्पफुल करती हैं डेल्टा फॉर्मेशन में। सो आप ये इमेज देख सकते हैं, ये आपको इमेज दिखाई गई है सुंदरबन डेल्टा की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी सारे उग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फर्टाइल लैंड, और फर्टाइल लैंड होगी तो ऑफकोर्स काफ़ी सारे क्या होंगे, प्लांट्स का भी ग्रो होंगी, ठीक है। ये वाटरफॉल है, इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल। ये ट्राइब्स है हमारी, यानी कि जो 7 सिस्टर वाटरफॉल है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट में देखो ना, जैसे कि मेघालय का जो पार्ट है, वहाँ का जो प्लेट्यू है, यहाँ पर काफ़ी सारी ग्रीनरी पार्ट है, हैवी रेनफॉल होती है यहाँ पर, है ना। और मेघालय में तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारा एक रीज़न है जिसे हम क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मेघालय का ही एक रीज़न है, जिसे हम कहते हैं मावलियो नोंग विलेज। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से, ठीक है। सो ये था हमारा इस चैप्टर में, जो हमने इंडिया है, इंडिया के हमने बारे में पढ़ा, उसके जोग्राफिकल फीचर के बारे में पढ़ा। नॉट ओनली हमने जो माउंटेन के बारे में पढ़ा हमने, है ना, आइलैंड के बारे में पढ़ा, सुंदरबन डेल्टास के बारे में पढ़ा हमने, रिवर्स है, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लेट्यू के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्जाम पर्पस। सो अगर